पल पल बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच हेमंत सोरेन की झामुमो के लिए रास्ता आसान नहीं है। भले ही घाटशिला विधानसभा सीट झामुमो के पाले में थी, लेकिन उपचुनाव बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच सीट पर कांटे की टक्कर होने की प्रबल संभावना बन गई है। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय चंपई सोरेन नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन के पास राजनीतिक अनुभव भी है, कई चुनाव लड़ने का तजुर्बा भी है। ऐसे में बीजेपी को पूरी ताकत के साथ चंपई सोरेन ये सीट जितवाने की कोशिशों में लग चुके हैं। झामुमो के भले ही कई मंत्री घाटशिला आ चुके हैं, लेकिन वो पार्टी के कार्यक्रमों तक ही सीमित है, यानी जनता के बीच जाकर जीएमएम के तमाम बड़े चेहरों ने अब तक प्रचार करना शुरू नहीं किया है। अब इन सबके बीच आपको बता दें, रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन जीएमएम के कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पूरी तरह से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो या उनकी पार्टी के शीर्ष नेता अब भी प्रदीप बलमुचू को अपनी तरफ कर पाने में असफल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, घाटशिला के 3 बार विधायक रहे प्रदीप कुमार बलमुचू अब तक झामुमो के किसी मंच पर नजर नहीं आए हैं। वो क्षेत्र में तो सक्रिय हैं, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झामुमो से अलग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और प्रदीप कुमार बलमुचू का यही रवैया हेमंत सोरेन की माथे की चिंताओं को बढ़ा रहा है। दरअसल प्रदीप बलमुचू पूरी तरह से कांग्रेस को मजबूती देने में लगे हैं, झामुमो के मंच पर मजबूती नहीं दिखा रहे, जीएमएम को लेकर किसी तरह से प्रचार नहीं कर रहे। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदीप कुमार बलमुचू की नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई है। दरअसल उनका कहना था कि गठबंधन का धर्म इस बार हेमंत सोरेन निभाएं और घाटशिला सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ दे, लेकिन हेमंत सोरेन ने घाटशिला सीट पर सोमेश सोरेन की दावेदारी बनाए रखी। प्रदीप कुमार बलमुचू को पार्टी हाईकमान ने बैकफुट पर आने के लिए कहा। इसी को लेकर वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी साफ साफ नजर आ रही है।